बोलो विष्णु भगवान की जय। आज हम लोग जया एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। माघ मास शुक्ल पक्ष में आने वाली यह एकादशी, इसका क्या नियम है, क्या व्रत है, इसकी संपूर्ण कथा सुनते हैं। आइए भगवान को प्रणाम करते हुए श्री कृष्णम कृष्णम वंदे जगद गुरु। यदुनाथ बोले, हे नरेश, इस माह की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस उपवास से भूत प्रेत योनि से छुटकारा मिलकर श्रेष्ठ योनि मिलती है। इस एकादशी उपवास को भी नियमानुसार व विधि पूर्वक करना चाहिए। मैं तुम्हें इस कथा सुनाता हूँ, चित्त लगाकर यह कथा सुनो। स्वर्गलोक में इंद्र का राज्य था। वह वहाँ अमृत पान करता था और नंद वन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक काम क्रीड़ा करता था। एक दिवस जब इंद्र अप्सराओं के साथ काम के लिए में मग्न था, उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे। उनमें एक बहुत प्रसिद्ध गंधर्व जिसका नाम पुष्पदंत था, वह अपनी पुत्री व पत्नी मलिन के साथ भी गायन कर रहा था। उसी स्थान पर मलिन और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान भी था। वहाँ पर गायन करती हुई पुष्पवती नाम की एक लड़की माल्यवान पर मोहित हो कामवाण से घायल होकर उसने अपने हाव भाव रूप सौंदर्य आदि से माल्यवान को अपने प्रेम जल में फंसा लिया। पुष्पवती अत्यंत सुंदरी थी और उसके नयन नक्श कटाक्ष भी अत्यंत मोहित करने वाले थे। पुष्पवती के असाधारण सौंदर्य से प्रभावित हो माल्यवान भी उस पर आसक्त हो गया। वे दोनों कामदेव के वश में हो सब कुछ भूल गए, परंतु इंद्र के आदेश पर उन्हें सभा में अन्य अप्सराओं के साथ नाचना पड़ा। परंतु कामासक्त होने के कारण वे दोनों गायन वादन में त्रुटियां कर रहे थे। इंद्र उनकी कामातुर अवस्था देख अत्यंत कुपित हुआ और उसने उन दोनों को श्राप दे दिया और कहा, हे मूर्खों, तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने दुष्कर्मों का फल भोगो। इंद्र के श्राप के कारण वो दोनों पृथ्वी पर आकर हिमालय पर्वत पर पिशाच बन कर वन वन घूमने लगे और पिशाच वन जीवन बिताने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का भी अनुभव नहीं होता था। वो दोनों बहुत ही दुख पा रहे थे। दुख के कारण रात दिन वो एक क्षण भी सो नहीं पाते थे। वो अनेक प्रकार के दुखों से ग्रसित थे। जहाँ पर वे ठहरे थे वहाँ पर भयंकर सर्दी भी थी, जिसके कारण उनके रोमकूप खड़े हो रहे थे तथा दांत भी किटकिटा रहे थे। एक दिवस उस पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जो हमें इंद्र के श्रापवश यह पिशाच योनि मिली है। इससे बेहतर होता यदि हम नरक में होते। इस प्रकार के विचारों में लीन रहकर वे समय बिता रहे थे। दैवी कृपा से एक दिवस जब माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी थी, तो उन दोनों ने निराहार रहकर दिन व्यतीत किया। उस दिन उन्होंने कोई दुष्कर्म भी नहीं किया। दिन भर वह दोनों केवल फल फूल ही खाते रहे। दुखित हो पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठे रहे। सूर्योदय भी सायंकाल बीतने पर अस्त हो गए। रात्रि भर वो ठंड के कारण एक दूसरे से लिप्त कर बैठे रहे। अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही दोनों का देहावसान हो गया। मरणोपरांत वे दोनों दिव्य रूप धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो गंधर्व के रूप में विमान में बैठ देवलोक चले गए। आकाश मार्ग पर देवों तथा गंधर्वों ने उनकी स्तुति की और पुष्प वर्षा की। देवलोक में पहुंचने पर दोनों ने इंद्रदेव को नमन किया। इंद्र भी उन्हें उनके वास्तविक रूप में देख चकित हुआ और उनसे पिशाच योनि से मुक्त पाने का कारण पूछा। इस पर माल्यवान गंधर्व ने कहा, हे देव, हमने जया एकादशी व्रत और विष्णु भगवान के पुण्य प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से मुक्त पाई है। इस पर इंद्र ने कहा, आप दोनों की हम वंदना करते हैं। यह सब जया एकादशी व्रत का प्रभाव है तथा शिव तथा विष्णु भक्तों को हम वंदना योग्य बनाते हैं। जब अब तुम अपनी पत्नी पुष्पवती के साथ सुखपूर्वक रहते हुए विहार कर सकते हो। हे कुंती पुत्र, जया एकादशी व्रत की योनि से मुक्ति दिलवाती है। अतः जो प्राणी निम्नानुसार विधिपूर्वक इस जया एकादशी का उपवास करते हैं, जो जप
तप, दान, यज्ञ करते हैं, जो प्रभु के श्रद्धा और भक्ति भाव रखते हैं, वो सभी हजारों वर्षों तक स्वर्ग में रहकर अनंत सुखों का उपभोग करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस तरह आप सभी ने जया एकादशी कथा का श्रवण किया। आप सभी वैष्णव भक्तों को हृदय कमल में विराजमान ठाकुर जी को प्रणाम कर अपने इस कथा को संपूर्ण कर आप अपने विचार जय श्री कृष्णा इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल में नया सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, जिससे उत्साहवर्धन के लिए इसी तरह की जानकारियाँ ज्योतिष से जुड़ी हुई कथाओं भागवतों से हमारे इस पेज और चैनल में आपको जानकारी मिलती रहती है। जय माई की, जय संस्कृतम, जय भारतम।